Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, my name is Akbar Ali and I will teach you mathematics of grade 9. Today our topic is theorems related with area. आज के लेक्चर में स्टूडेंट्स थ्योरम 3 और 4 समझेंगे. बोर्ड की तरफ चलते हैं. जी स्टूडेंट्स, थ्योरम 3 समझते हैं. थ्योरम 3 की स्टेटमेंट है ट्राइंगल्स ऑन द सेम बेस एंड ऑफ द सेम दैट इज इक्वल आल्टीट्यूड्स आर इक्वल इन एरिया. अब इस थ्योरम में स्टूडेंट्स हमने प्रूफ करना है कि दो ऐसी ट्राइंगल्स जो सेम बेस पे हैं और जिनके आल्टीट्यूड्स सेम हैं उनका एरिया भी इक्वल है. गिवन है स्टेटमेंट में ट्राइंगल्स ए बी सी डी बी सी ऑन द सेम बेस BC and having equal altitudes. अब स्टूडेंट्स फिगर पे गौर करें. ABC ट्राइंगल और DBC ट्राइंगल्स दोनों एक ही बेस BC पे हैं और इनके आल्टीट्यूड्स भी इक्वल हैं. टू प्रूव एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल DBC. कंस्ट्रक्शन में हमने BM लाइन सेगमेंट ड्रॉ की है पैरेलल टू CA. ये CA के पैरेलल BM हमने लाइन सेगमेंट ड्रॉ की. CN पैरेलल टू BD और CN लाइन सेगमेंट हमने ड्रॉ की है पैरेलल टू BD. मीटिंग AD प्रोड्यूस्ड इन MN. जो AD लाइन सेगमेंट को मीट कर रही हैं पॉइंट M और N पे. AD लाइन सेगमेंट को हमने एक्सटेंड किया है. अब स्टूडेंट्स इस थ्योरम को प्रूफ करते हैं. जी स्टूडेंट्स, ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DBC आर बिटवीन द सेम पैरेलल्स और इसकी रीजन में हम लिखेंगे देयर आल्टीट्यूड्स आर इक्वल. ये स्टेटमेंट में गिवन है. अब चूंकि दोनों ट्राइंगल्स सेम पैरेलल्स में हैं तो हेंस MADN लाइन सेगमेंट इज पैरेलल टू BC. ये देखें स्टूडेंट्स, MADN ये लाइन सेगमेंट BC के पैरेलल होगी. एरिया ऑफ पैरेललोग्राम BCAM इज इक्वल टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम BCND. अब स्टूडेंट्स कंस्ट्रक्शन के बाद दो पैरेललोग्राम्स हमारे पास आ गई. एक BCAM और दूसरी BCDN. ये दोनों पैरेललोग्राम्स का एरिया इक्वल होगा. इसकी रीजन में हम लिखेंगे दीज पैरेललोग्राम्स आर ऑन सेम बेस BC एंड बिटवीन सेम पैरेलल्स. ये हम लास्ट लेक्चर में थ्योरम में प्रूफ भी कर चुके हैं. बट एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू हाफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम BCAM. इसको इक्वेशन 2 का नाम देंगे. जब किसी भी पैरेललोग्राम का डायगोनल ड्रॉ करते हैं तो वो पैरेललोग्राम दो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स में कन्वर्ट हो जाती है. तो इसकी रीजन में हम लिखेंगे ईच डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट्स इट इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स. सेम इसी मेथड से स्टूडेंट्स एरिया ऑफ ट्राइंगल DBC इक्वल होगा हाफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम BCND. इसको इक्वेशन 3 का नाम देंगे. अब ट्राइंगल DBC ये ट्राइंगल हाफ पैरेललोग्राम BCND पैरेललोग्राम में ही ट्राइंगल है BCD. तो ये जो डायगोनल ड्रॉ हुआ है इसने हाफ कर दिया एरिया ऑफ ट्राइंगल DBC को. तो हेंस एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल DBC. इसकी रीजन में हम लिखेंगे फ्रॉम 1, 2 एंड 3. इक्वेशन 1 में हमने स्टूडेंट्स कहा था कि दोनों पैरेललोग्राम्स का एरिया इक्वल है. इक्वेशन 2 में हमने कहा कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC
हाफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम BCAM के इक्वल है, क्योंकि ट्राइंगल ABC इस पैरेललोग्राम के अंदर ही बनी हुई है। और इक्वेशन 3 में हमने कहा था एरिया ऑफ ट्राइंगल DBC हाफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम BCND के इक्वल है, क्योंकि ट्राइंगल DBC BCND पैरेललोग्राम के अंदर ही बनी हुई है। तो ये स्टूडेंट्स हमने थ्योरम प्रूफ कर लिया। जी स्टूडेंट्स, अब थ्योरम 4 समझते हैं। थ्योरम 4 की स्टेटमेंट है ट्राइंगल्स ऑन इक्वल बेसिस एंड ऑफ इक्वल आल्टीट्यूड्स आर इक्वल इन एरिया। अब स्टूडेंट्स इस स्टेटमेंट में गिवन है ट्राइंगल्स ABC DEF ऑन इक्वल बेसिस BCEF एंड हैविंग आल्टीट्यूड्स इक्वल। अब एक ट्राइंगल है ABC और दूसरी ट्राइंगल है DEF। अब इन दोनों की बेसिस की मेजरमेंट सेम है, मेजरमेंट ऑफ BC और मेजरमेंट ऑफ EF ये इक्वल हैं, ये स्टेटमेंट में गिवन है। प्रूव हमने यहां पे करना है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इक्वल है एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF के। कंस्ट्रक्शन में स्टूडेंट्स हमने BX लाइन सेगमेंट ड्रॉ की है जो कि पैरेलल है लाइन सेगमेंट CA के, और FY लाइन सेगमेंट हमने ड्रॉ की है जो कि पैरेलल है लाइन सेगमेंट ED के। और ये दोनों जो हमने लाइन सेगमेंट्स ड्रॉ किए हैं ये मीट कर रही हैं लाइन सेगमेंट AD को, प्रोड्यूस्ड इन XY रिस्पेक्टिवली। ये X और Y पे लाइन सेगमेंट AD को मीट कर रही हैं। तो अब स्टूडेंट्स इस थ्योरम को हम प्रूफ करेंगे। जी स्टूडेंट्स, अब ट्राइंगल ABC ट्राइंगल DEF आर बिटवीन द सेम पैरेलल्स, और इसकी रीजन होगी देयर आल्टीट्यूड्स आर इक्वल। ये स्टेटमेंट में गिवन है XADY इज पैरेलल टू BCEF। XADY BCEF के पैरेलल है। अब चूंकि ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम BCAX इक्वल होगा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम EFYD के। इसको इक्वेशन 1 का नाम देंगे। अब BCAX ये पैरेललोग्राम बनी और EFYD ये दूसरी पैरेललोग्राम बन गई, और चूंकि ये दोनों पैरेललोग्राम्स सेम पैरेलल में है तो इनका एरिया इक्वल होगा। इसकी रीजन में लिखेंगे दीज पैरेललोग्राम्स आर ऑन इक्वल बेसिस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स। ये भी हम थ्योरम 2 में प्रूफ कर चुके हैं। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC हाफ होगा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम BCAX के। इसको इक्वेशन 2 का नाम देंगे। अब देखें ट्राइंगल ABC ये ट्राइंगल BCAX पैरेललोग्राम में है, तो AB इस पैरेललोग्राम का डायगोनल है, तो इस डायगोनल ने इस पैरेललोग्राम को दो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स में कन्वर्ट कर दिया। इस वजह से एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC हाफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम BCAX के इक्वल हुआ। तो डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट्स इट, ये इसकी रीजन में लिखेंगे। सेम इसी तरीके से एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF इक्वल होगा हाफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम EFYD। इसको इक्वेशन 3 का नाम देंगे। अब DEF जो ट्राइंगल है ये DEFY पैरेललोग्राम के अंदर बनी हुई है, और DF इस पैरेललोग्राम का डायगोनल है जिसने इस पैरेललोग्राम को दो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स में डिवाइड कर दिया। तो इसकी रीजन भी सेम यही होगी। अब स्टूडेंट्स इक्वेशन 1 में हमने कहा कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम BCAX इक्वल है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम EFYD के, और इक्वेशन 2 में हमने ट्राइंगल ABC का एरिया प्रूफ किया है हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम BCAX, और इसी तरह इक्वेशन 3 में हमने प्रूफ किया है एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF इक्वल है हाफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम EFYD। तो डेफिनेटली
दोनों ट्राइंगल्स का एरिया अब इक्वल हो जाएगा और इसकी रीजन में हम लिखेंगे फ्रॉम 1, 2 एंड 3। तो स्टूडेंट्स ये थ्योरम भी हमने प्रूफ कर लिया। तो आज के लेक्चर में हमने थ्योरम 3 और थ्योरम 4 समझे। इन थ्योरम्स को आप अच्छे तरीके से याद करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में इसी चैप्टर की रिव्यू एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।